ये तो मेरे को जल्दी से सोल्व करके दो, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम लास्ट 1-1.5 महीने से आ रही है और मैंने सर्विस सेंटर वालों को बोला भी। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये कभी मत लेना आप, क्योंकि भाई ये है ना इतना घटिया का। ये देखो प्रूफ देखो, सिर्फ 7.9 निकली है भाई, 8 के ऊपर तो जा ही नहीं रही है एवरेज भाई। तो बहुत खर्चा हो जा रहा है फ्यूल का भी इसकी वजह से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज तो दोपहर के ऑलमोस्ट 2:30 बज गए व्लॉग चालू करते करते, क्योंकि भाई जॉय ने आज सुबह मतलब कांड कर दिया था एक। मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप। उसने मतलब ब्लैंकेट में ही पोटी कर दी थी और भाई पूरा पोटी से खेल लिया उसने। तो पैर भी उसने गंदे कर दिए थे और उसके सारे टॉयज भी। तो मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ पहले। ये देखो भाई, ब्लैंकेट में ही पोटी कर दी है भाई साहब ने और अपने पैर भी सारे गंदे कर दिए। और एक बार उसके टॉयज की हालत देखो आप। और भाई आज तो कार भी सर्विस में देने जानी है, क्योंकि 2-3 प्रॉब्लम्स आ गई है वरना में मेरी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है वो तो मैं आपको नीचे जाके ही दिखाता हूँ। तो बेसमेंट में से कार निकालता हूँ और ग्राउंड फ्लोर में लेके जाके आपको सब प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ। और फिर चलते हैं सर्विस सेंटर और पूछते हैं भैया से क्या इसका सॉल्यूशन है और कितने दिन गाड़ी उधर रखनी पड़ेगी। ये रही भाई अपनी प्यारी वरना। तो निकालता हूँ इसको बेसमेंट से बाहर, ऊपर ग्राउंड फ्लोर में लेके जाता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें। एक तो अंदर की प्रॉब्लम है और एक बाहर की भी प्रॉब्लम है। तो ऊपर ग्राउंड फ्लोर में जाके ही दिखाता हूँ सही से। कार को लेके आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर में। तो दिखाता हूँ मैं पहली प्रॉब्लम। तो ये जो टायर के ऊपर ये वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे आवाज़ आ रहा है। तो भाई ये वाला स्क्रू है ना, ये शायद लूज हो गया, उसकी वजह से ये आवाज़ आ रहा है। देखो ये इधर ये वाला पार्ट। और सेम अगर राइट साइड दिखाऊँ ना तो यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगा। वो सुनो, देखो इधर वो स्क्रू टाइट है एकदम, आ रहा है मतलब हल्का हल्का आ रहा है। तो ये दोनों स्क्रू दिखाने हैं, ज़्यादा लेफ्ट साइड में आवाज़ आ रहा है, राइट साइड वाला फिर भी कम है। और बाकी भाई मैं कॉलेज में लेके गया था ना कार, तो एक ये भी स्क्रैच आ गया है। शायद कोई कॉलेज के लड़के ही करके गए मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये एक्सीडेंट की वजह से तो नहीं हो सकता। बाकी किसी ने जो एक्टिवा की की आती है ना, उससे ही किया है। देखो पूरा लंबा इधर तक कर दिया है भाई। और बाकी मेन प्रॉब्लम तो कार के अंदर ही है, क्योंकि भाई बाहर वाली प्रॉब्लम तो फिर भी चला सकते, बट जो अंदर वाली प्रॉब्लम है ना वही सबसे मेजर है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब मैं कार चला रहा होता हूँ ना, तभी कार मतलब बीच में ही बंद हो जाती है, रास्ते में ही। जैसे कि मतलब कार ड्राइव में होती है यहाँ पे, ये ड्राइव में, और ड्राइव में होती है और मैं जब स्लो करने के लिए यहाँ से ब्रेक मारता हूँ ना, तो कार पूरी बंद हो जाती है और इधर सारे रेड इंडिकेटर आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में। मतलब ऑयल का दिख जाता है और फिर हैंड ब्रेक का, फिर इंजन का, जो जितने भी मतलब रेड सिग्नल होते हैं ना यहाँ पे डिस्प्ले में, सारे रेड सिग्नल हो जाते हैं और कार बीच में ही रुक जाती है। और फिर मेरे को स्टार्ट करने के लिए फिर से पार्किंग में डालनी पड़ती है और ये पुश बटन से, यहाँ पे पुश बटन से ऑफ करनी पड़ती है और फिर से चालू करनी पड़ती है। तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई कार रहे, अगर मेरे पीछे अगर कोई कार रहेगी तो भाई वो तो अचानक से कैसे ब्रेक मारेगा, मतलब वो भी कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ये बंदा क्या कर रहा है, रास्ते में ही कार बंद कर दी इसने। तो भाई इसीलिए ये प्रॉब्लम तो मेरे को दिखा नहीं है कि भाई ये तो मेरे को जल्दी से सोल्व करके दो, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम लास्ट 1-1.5 महीने से आ रही है। और मैंने सर्विस सेंटर वालों को बोला भी, बट वो कल डिले कर रहे कि भाई कल लेके आओ। तो भाई आज तो मैं जा रहा हूँ और देके ही आऊँगा, क्योंकि भाई 6-7 बार ये मेरे साथ हुआ और 1-2 बार तो भाई मैं गालियाँ भी सुना बंदे की कि भाई क्या कर रहे हो, ड्राइविंग नहीं आती क्या। तो भाई चलता हूँ जल्दी से सर्विस सेंटर और उधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बोलते हैं भैया, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था ना, तो DCT की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये गाड़ी ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है ना, इसमें मतलब कुछ होता है कि जब गियर चेंज होते हैं तब पता नहीं चलता। तो भाई अब तो मेरे को ये भी पता चलने लग रहा है इसमें कि गियर चेंज हो रहा है। मतलब एक ऐसे ब्रेक लगती है जब गियर चेंज होता है ना, मतलब 20 से 30 की स्पीड में जाती है, तो मतलब एक झटका महसूस होता है। तो पहले वो नहीं हुआ करता था, तो वो भी मेरे को बताना है। और उसके कारण है ना गाड़ी की एवरेज भी बहुत कम हो गई है। मतलब फ्यूल इतनी जल्दी खाली हो जाता है ना। ये देखो मैंने थोड़े टाइम पहले ही अभी फ्यूल भरवाया था और भाई आधी टंकी खाली भी हो गई। और ये इधर दिखा रहा है ना 312 की रेंज, ये 312 भी नहीं चलेगी भाई, 150-200 मैक्सिमम चलेगी। और भाई एक और प्रॉब्लम है जो कि है एडास की। ये वरना है ना, इसमें एडास लेवल 2 है, इसलिए भाई कभी कभी क्या होता है कि मैं रिवर्स में से कार निकाल रहा होता हूँ ना, तो मतलब बहुत दूर होता है मेरे से बाइक वाला या एक्टिवा वाला, रिक्शा वाला, तो बहुत दूर होता है ना, फिर भी ब्रेक लग जाती है ऑटोमेटिक। मैंने इधर सेटिंग में से भी करने की ट्राई की, मतलब डिस्टेंस आगे पीछे, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, कम डिस्टेंस हो गया, वो सब भी इसमें से ट्राई किया, बट फिर भी वही हो जा रहा है। अगर मैं ऐसे जैसे रिवर्स में से निकालता हूँ ना गाड़ी ऐसे, तो अगर पीछे ज़्यादा दूर भी रहेगा ना बाइक वाला, तो भी ये ब्रेक मार देगा। और बाकी भाई एक और चीज़, ये वाला जो की कवर आता है ना BMW M Sport का, ये बहुत फेमस हुआ था बीच में। तो भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये कभी मत लेना आप, क्योंकि भाई ये है ना इतना घटिया कवर है ना,
ये मतलब कार की रेंज कम कर देता है, मतलब जब आप कार लॉक अनलॉक करोगे ना, क्योंकि ये फुल मेटल बॉडी होती है ना, तो ये रेंज ही कम कर देता है की मतलब आप बहुत ज़्यादा दूर से है ना इसको लॉक अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो ये तो मैं आज ही निकालने वाला हूँ और कुछ ऑनलाइन देखता हूँ कार की स्किन वगैरह, तो स्किन ही लगा दूंगा इसमें। तो बाकी भाई आपकी क्या राय है ये वाले की कवर में, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अभी चलते हैं सर्विस सेंटर फटाफट से। Here comes trouble, putting on a show, like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say, send me on my way to you. ये लो भाई पहुंच गया हूँ कर्णावती हुंडई, ये है हुंडई का सर्विस सेंटर। तो चलते हैं और बात करते हैं भैया से। भाई आज तो सर्विस सेंटर वालों ने मना बोला। ये देखो मैं इधर आ गया था, बट बोल रहे हैं कि आज वर्कलोड ज़्यादा है, सैटरडे है ना क्योंकि आज, और कल भी छुट्टी होगी। तो बोला है कि मंडे को आना, मंडे को सब मस्त चेक करके एकदम गाड़ी टिप टॉप करके एक ही दिन में दे देंगे शाम तक। तो फिर और क्या, निकलते अब यहाँ से। चलो भाई आ गया हूँ घर वापस। कार सर्विस तो हुई नहीं, तो मंडे को ही जाऊँगा। आज सैटरडे है तो कल संडे होगा, तो कल तो बोल रहे हैं कि वर्कशॉप मतलब बंद होगा। ये देखो भाई बाकी तो मस्त प्यारी लगती है कार, और तो कुछ दिक्कत है नहीं भाई इसमें। बस ये एडास और ऑटोमेटिक जो ये बंद हो जाती है ना, वो सोल्व हो जाए ना तो काफ़ी है। बाकी तो कोई शिकायत नहीं है, ये कार से मस्त चलती है भाई। भागती भी ज़्यादा है क्योंकि 1.5 टर्बो है ना, इसलिए पिकअप भी बहुत मस्त है। बट ये जो गियर चेंज हो रहा है ना, वो पता चल रहा है ना, वो नहीं अच्छा लगता। क्योंकि भाई अगर आप DCT ले रहे हो, इतने पैसे डाल रहे हो, फिर भी अगर गियर चेंज का आपको पता लगे कि आप गियर चेंज कर रहे हो, एक झटका महसूस हो, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मंडे को तो हो जाएगी वो दिक्कत सॉल्व, भैया ने बोला है। देखते बाकी जो होगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चलो भाई घर तो आ गया हूँ और मस्त मैगी बनाई है और उसके साथ कोक। बाकी भाई जोए तो सो रहा है तो उसको मस्त सोने देता हूँ। बाकी वो जब उठेगा तब उसको भी कुछ खाना खिला दूंगा और फिर खेलते हैं जोए के साथ थोड़ी देर। शाम के 7:30 बज गए भाई और मैं जा रहा हूँ वो भी हॉस्पिटल जोए के लिए, क्योंकि जोए की एक और सिरप लेनी है। क्योंकि भाई जोए को आज सुबह से खांसी बहुत आ रही थी, तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, तो उन्होंने कुछ एक सिरप लेने को बोली है। तो उन्होंने बोला कि 8 बजे तक हॉस्पिटल खुली हुई है, तो 8 बजे तक आ जाओ। तो जोए को तो मैं सुला के ही आया हूँ घर पे, क्योंकि उसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी, डॉक्टर को पता ही है। क्योंकि भाई परसों ही वैक्सीन लगाने गया था ना अभी, तो डॉक्टर ने देखा हुआ है कि भाई कैसा है जोए की तबीयत। तो खांसी आज ज़्यादा लग रही थी मेरे को, तो डॉक्टर ने बोला कि आ जाओ क्लिनिक और एक सिरप ले जाओ, बस वो उसको रात को पिला देना। तो भाई अभी रास्ते में ही हूँ, अभी 7:31 हो गई है, बाकी 15 मिनट का ही रास्ता है, तो फटाफट पहुँच जाऊँगा क्योंकि 8 बजे तो क्लिनिक भी बंद हो जाएगा। I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. And you say it's a one night thing, but I want something more than that. चलो भाई पहुंच गया हूँ क्लिनिक, तो ले लेता हूँ फटाफट से सिरप। एक ही सिरप लेनी है। ये रहा भाई सामने क्लिनिक, फर्स्ट फ्लोर में, आपने देखा ही होगा लास्ट व्लॉग में, फर एंड पाउस करके है क्लिनिक। ये वाली सिरप थी भाई, एस ब्रीप करके नाम था, तो यही सिरप लेनी थी, तो ले लिए। बाकी निकलता हूँ अब घर। बाकी भाई ये देखो अभी भी झटके महसूस हो रहे हैं, तो भैया ने बोला है कि शायद रेस कम हो गई होगी और कार का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देंगे। बाकी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो तो मंडे को ही पता चलेगा। बाकी भाई मैं बोल रहा था ना कि एवरेज भी बहुत कम आती है कार की, ये देखो प्रूफ देखो। सिंस रिफ्यूलिंग, मतलब जब मैंने लास्ट रिफ्यूल करवाया था ना, तब से लेके अब तक की एवरेज देखो सिर्फ 7.9 निकली है भाई। मतलब मैंने 173 किलोमीटर चलाई है और आधा टैंक खाली हो गया। तो भाई अभी ये और आधा टैंक है ना, वो भी सिर्फ 150 के आसपास ही चलेगा। मतलब भाई फुल टैंक सिर्फ 300 या 350 मैक्सिमम, बस इतना टैंक ही चलता है। तो भाई अगर मैं ऐसे सिटी में घूमूंगा तो भाई 7.9 की एवरेज तो मतलब कैसे भाई, ये तो फिर जेब खाली करवा देगी ना। इसलिए भाई मैंने भैया को बोला है कि भाई जल्दी से जल्दी मेरे को ये प्रॉब्लम तो ठीक करवा दो भाई, क्योंकि लास्ट 1-1.5 महीने से भाई एवरेज ही नहीं निकल रही है। मतलब 7-8 के बीच में ही रह रही है, मतलब 8 के ऊपर तो जा ही नहीं रही है एवरेज भाई। तो बहुत खर्चा हो जा रहा है फ्यूल का भी इसकी वजह से। बाकी क्या इशू हुआ था और सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा, क्योंकि जब मैं मंडे को जाऊंगा ये करवाना है तभी पता चलेगा। ये देखो भाई निकाल दिया है वरना का की कवर, तो मस्त हो गई है की। अब रेंज भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भाई ये क्या होता है ना, पहले ये रबड़ के अंदर ये की जाती है और फिर ऊपर मतलब पूरी तरफ ये मेटल की बॉडी लग जाती है ये स्क्रू की मदद से, ये उसके स्क्रू। तो भाई इसकी वजह से है ना रेंज बहुत ही कम हो जाती है कार की, मतलब आप दूर से लॉक अनलॉक नहीं कर सकते थे। तो मैं लास्ट 6 मंथ से ये यूज़ कर रहा हूँ, बट बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। मतलब कभी
दूर से ऐसे लॉक करना भूल गया और लॉक करनी है और कभी अनलॉक भी करनी हो तो नहीं होती थी। भाई मैंने डिसाइड किया कि इसको तो निकाल देता हूँ और बाकी ये वाली मैंने स्किन मंगवाई है अभी, ब्लैक कलर में है, तो यही सेम कार की है, देखो है ना। तो 3 या 4 दिन में आ जाएगी ये स्किन, फिर देखता हूँ इसमें लगा के कैसी लगती है। बाकी भाई जो कार की दूसरी की आती है ना, उसमें मैंने ये वाला केस लगा रखा है। ये मतलब 2-3 साल पहले बहुत ट्रेंडी था ये वाला केस, अगर आपको पता हो, ब्लैक और गोल्डन में। तो ये वाला भी अच्छा है, बट ये स्किन मेरे को ज़्यादा सही लग रही है। मतलब ये रेंज भी नहीं कम करेगी और पतली भी रहेगी एकदम और डिसेंट सी रहेगी। और बाकी भाई ये स्किन के साथ होल्डर में इसका यूज़ कर लूँगा ये वाला, तो मस्त लगेगा इसमें ये वाला शायद। बाकी जब ये डिलीवर होगी ना तब मैं लगा के ही दिखाऊंगा आपको ये वाले कीमे की कैसी लग रही है। चलो भाई जोय ने भी खाना खा लिया है और ये वाली सिरप के 3-4 ड्रॉप्स भी मैंने इसमें डाल दिए थे उसके खाने में। और बाकी भाई मैं ये भी लेके आया हूँ जोय के लिए, तो ये भाई मैं उसके ब्लैंकेट के ऊपर रख दूंगा। ये छोटे बच्चों का आता है ना, ये पीछे प्लास्टिक होता है, तो अगर ये इसमें सूसू पोटी करेगा ना तो मतलब ये पूरा ब्लैंकेट गंदा नहीं होगा और सूसू तो इसमें वो सूख भी जाता है क्योंकि ये पीछे प्लास्टिक रहता है ना, इसलिए। तो आज तो मैं पूरी रात इधर ही है बिछा दूंगा ब्लैंकेट के ऊपर। और बाकी है ये छोटे बच्चों का तकिया भी है तो रख दूंगा, सोएगा नहीं सोएगा तो अब वो तो उसकी मर्जी है। ओए छुटकू, हो गया, ले तेरा खाना हो गया। देखो भाई पूरी प्लेट खाली कर गया है लड़का, फिर भी खाना है अभी भी इसको। ओए जंप मत मार, चला जा अंदर। हाँ चलो भाई सो गया है जोय और ख़त्म करता हूँ मैं भी आज के व्लॉग को। बाकी जी वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।